महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, खेतों खलिहानों में, जनता के अरमानों में। हम वही कॉमरेड विनोद सिंह से पूछना चाहते हैं कि कोई पार्टी का इंडी गठबंधन का कैंडिडेट हो या विनोद सिंह हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन का पार्टी नागेंद्र महतो जी हो, इस मुख्य मुद्दा में डाले, या जयराम महतो के पार्टी के उम्मीदवार आते हैं तो इस मुद्दा को हाईलाइट। नमस्कार, मैं अभी बगोदर विधानसभा में हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कि जिस तरह से सरगर्मी झारखंड में आप लोग देख रहे हैं, चुनावी सरगर्मी को देखते हुए हर एक पार्टी जो झारखंड में सरकार बनाने को उतारू है, लेकिन किसी के दम और किसी के नज़रिए में ये चीज़ नहीं आता है कि मुझे कोनार डैम को बनाना है। उन लोगों को सरकार बनाने तक ही अपने विचारों को लगता है कि मुझे सरकार बनाना है, लेकिन किसी के नीयत में नहीं है कि मैं कोनार नहर परियोजना को पूर्ण रूप से लागू करूँगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ कोनार नहर परियोजना को लेकर। और कोनार नहर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो भारत के इतिहास में राम मंदिर का विवाद जो लगभग 500 साल के बाद निपटारा होकर इस साल 2 साल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन उसका राजनीतिक इफेक्ट ना ये किसी धर्म पे विवाद को रखती है। ये विकास हर एक आम जनता के साथ, हर एक जातीय संप्रदाय, हर एक धर्म के साथ ये जोड़ती है कोनार नहर परियोजना। मैं इस कोनार नहर परियोजना को लेकर मैं आज विशेष पहल की बात करना चाहता हूँ। अब बात करने के पीछे रीजन इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि बगोदर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर आप जान सकते हैं कि सप्ताह भर नहीं बीतता है एक प्रवासी मजदूर की लाशें चलकर ऑटोमेटिक प्रदेशों में खटने वाले प्रवासी मजदूर की लाशें हमारे बगोदर विधानसभा तक पहुंचती है। जो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 176 लाशें हमारे प्रवासी मजदूर का बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहुंची है और काफी दुखदायक। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कोनार नहर परियोजना को लेकर, और बात इसलिए करेंगे कि प्रवासी मजदूर का समस्या अगर कोई दूर होता है सिर्फ कोनार नहर परियोजना ही है दूर कर सकता है। बाकी कोई औकात नहीं है कि हम किसी तरह का डिंग हाँकने वाले बड़े बड़े नेता डिंग तो हाँक के निकल जाएंगे, लेकिन भैया वास्तविक मुद्दा जो आम जन के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है उस मुद्दे पे आप बात नहीं कर सकते हैं। अब बात हम करेंगे हर एक पार्टी से रिलेटेड बात करेंगे, किसी के मुद्दे में कोनार नहर परियोजना नहीं रहती है, क्योंकि नहीं रहने कारण इसके पीछे रीजन ये हो जाता है कि कोनार नहर परियोजना गांव देहात इलाकों से लेकर गुजरी हुई है और गांव देहात के लोग जागरूक नहीं है, किसान वर्ग जागरूक नहीं है। लेकिन मैं वैसे समाज सेवी से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूरों के नाम पर इस क्षेत्र में राजनीति किया। मैं बात करूंगा इस कोनार नहर परियोजना की बात। ये परियोजना इंदिरा सरकार की योजना है। इंदिरा गांधी आप जानते होंगे भली भांति, इंदिरा गांधी को उनको लगा होगा हमारे देश के विकास के लिए कि नहीं, इस परियोजना को धरातल में लाने के बाद, परियोजना लाने के बाद मांडू विधानसभा, बगोदर विधानसभा और डुमरी विधानसभा, तीन विधानसभा को हम आम जनता को सेवा दे सकते हैं। लेकिन बहुत दुख होती है इस बात को बोलते हुए कि आज तक किसी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न इसको लागू करें, क्योंकि गांव देहात के लोग ना आवाज़ बुलंद कर पाते हैं। और खास करके वहाँ वर्तमान विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने हमेशा से गरीब मजदूर को बात की है, हमेशा से लेकर आपका आवाज़ एक नारा बहुत तेजी से चला था। क्या चला था नारा? महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, खेतों खलिहानों में, जनता के अरमानों में। हम वही कॉमरेड विनोद सिंह से पूछना चाहते हैं, क्या यही परियोजना अगर चालू हो जाती, क्या धान के बाद 12 महीने बाद किसी तरह खेती नहीं होती यहाँ पर? धान कटने के बाद क्या फसल नहीं उपजाया जा सकता था यहाँ पर? लेकिन किसी सरकारों ने इस पर फोकस नहीं किया। खास करके यहाँ पर जो वामपंथी विचारधारा के जो नेतागण हैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने किसी तरह से आपने कभी कोनार नहर को लेकर आपने कभी आंदोलन नहीं किया? आपने विदेशों में हमला होती है कि जाति संप्रदाय के ऊपर, तो उस पर आपने रैली निकाला है, लेकिन आपने कोनार नहर को लेकर एक बार भी रैली आपका मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। हम चाहते हैं हर एक पार्टी को इस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहिए ताकि कोनार नहर परियोजना बने। हर एक खेतों में पानी जाएगी और जाएगी खेतों में पानी, क्या किसान खेती नहीं करेंगे? क्या लगता है आप लोग को? खेती नहीं करेंगे अगर खेतों में पानी पहुंच जाएगा? कोनार के मेन नहर के साथ मिनी नहर भी बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आपको बताते चलें ये नहर परियोजना 1972 की योजना, 1972 से 73 की योजना स्टार्टिंग होती है। आज ये योजना की स्थिति क्या गंभीर है, कोई पूछने वाले तक नहीं। इस कोनार नहर को आदमी देख देकर परेशान हो गया। ऐसे परियोजना को सरकार जो जमीन अपने अंडर में रखी इसको किसानों को सौंपना चाहिए ताकि इसमें 2 धान लगे, कुछ भी लग सकती है। हम तो चाहते हैं कि इस पर एक होना चाहिए कोई भी पार्टी के रहे। हर एक पार्टी से मेरा निवेदन होगा आप लोग मुख्य मुद्दा में कोनार नहर परियोजना को जोड़ने का प्रयास करें ताकि तभी जाकर हमारे बगोदर विधानसभा का भलाई होगा। अब बोलिए भलाई कैसे होगा? भलाई तब होगा क्योंकि प्रवासी मजदूरों की मौत की समस्या छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। 176 मौतें हो चुकी है 5 साल के दरमियान में, इसका जवाब कौन देगा? कोनार नहर परियोजना होता, हमारे बाल बच्चे अगर 12 महीना खेत में पानी जाते हैं तो खेतों में पानी आती है तो फसल लगाते हैं, अनेक तरह की सब्जियां उपजाते हैं। सब्जियां आने कोनार नहर परियोजना को लेकर हम इनसे ही बात करेंगे
चाची आपसे ही पूछना चाहते हैं, चलिए आप लोग नहर को देख रहे हैं, है तो क्या नहर से पानी आपके खेत में 12 महीना पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंच रही ना? नहीं, तब? अगर यही पानी आपके खेत में 12 महीना अगर पहुंचती है तो आपको सुचारू रूप से खेती करते कि नहीं करते करते? कैसे नहीं सब्जी उपजाते हैं, तो दो पैसा का इनकम होता, सोर्स होता। हाँ। लेकिन कृषि नेताओं ने इस चीज पे फोकस नहीं जीवन में करता, नहीं किया। नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? आखिर ये जो सत्ता में बैठे लोग किसान विरोधी हैं। हाँ। आप यहाँ के आम जनता से कहीं से पूछ सकते हैं। मजे की तो बात यह है कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों के कैमरा कोना नहर परियोजना के अगल बगल नहीं घूमती है, नेताओं के पीछे कैमरा ले घूमते हैं, अपना कमीशन सेट करते हैं, अपने निकल जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोना नहर परियोजना को लेकर विशेष एपिसोड बनना चाहिए और इस चुनाव का सबसे मुख्य मुद्दा कोना नहर परियोजना होना चाहिए बगौदा विधानसभा के लिए, ताकि प्रवासियों की समस्या अगर कोई दूर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कोना नहर परियोजना है। अब परियोजना का नहर इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन अगर है जीवन में इस्तेमाल करने वाला तो ये कोना नहर परियोजना इसलिए हो जाती है कि सरकार द्वारा किसान को फैसिलिटी 90% हर एक चीज में सुविधा दिया था सब्सिडी के अनुसार। 90% सब्सिडी कोई भी संसाधन में नहीं दिया जाता है और सिर्फ कृषि सेक्टर में ही 90% सब्सिडी दिया जाता है। और हम चाहते हैं सरकार को विशेष पहल करके, चाहे वो कोई पार्टी का इंडी गठबंधन का कैंडिडेट हो या विनोद सिंह हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन का पार्टी नागेंद्र महतो जी हो, इस मुख्य मुद्दा में डाले, या जयराम महतो के पार्टी के उम्मीदवार आते हैं तो इस मुद्दा को हाईलाइट करे। कोना नहर परियोजना को लेकर इन नहर की परियोजनाएं पुल बनती है, धंसती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोना नहर परियोजना में कुछ हुआ तो हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों का विकास हुआ है। आप मानते हैं कि नहीं चीज को? सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों का विकास हुआ है। आप समय अनुसार टेंडर निकलता है, पुल बन जाता है, पैसा कमाते हैं ठेकेदार विश्वास नहीं कीजिएगा। जो 1972 में जो ठेका लिया है वो आदमी बुजुर्ग हो गया कि नहीं? अब पुल को दिखाइए, पुल की स्थिति क्या है? कोना नहर परियोजना का पुल दिखाइए, कोना नहर परियोजना का पुल दिखाइए आप। चलिए आइए। आपका नाम क्या हुआ? अभी हम बात कर रहे हैं कि लोकल ग्रामीण क्षेत्र जो ये परियोजना कोना नहर परियोजना हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होते करते मांडू विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है, जो घुरते करते बगोदर आती है, बगोदर से लेकर डुमरी तक जाती है परियोजना। आपके जीवन में आप पैदा मतलब अपना जीवन, आपका उम्र कितना हो गया पहले बता दीजिए? 50 साल इनका उम्र हो गया। आपने उम्र को बताया, उसी अनुसार ये कोना नहर परियोजना की उम्र क्या हो गया आप बता दीजिए? वो बना है 1980 के लगभग में बना है, वो अंदाजा लगे कितना साल हो गया। तो चाचा का दिमाग में 1980 का दिमाग में आ रहा है, लेकिन बता देते हैं ये परियोजना 1972 का इंदिरा गांधी के सरकार में बनी परियोजना। चाचा का दिमाग में देखिए 1980 से देख रहे हैं, आज 2024 हो गया, 44 साल पूरा हो गया। चाचा क्या आपने कभी इस नहर से फायदा लिया? 1%? कोई फायदा नहीं हुआ। 1% का फायदा हुआ आपके? नहीं, 0%। तो क्या लगता है कि अगर ये कोना नहर परियोजना बन जाती है तो क्या हर खेतों में पानी जाएगी तो खेती बाड़ी सब्जी जाएंगी? नहीं, गेहूँ हो सकता है, बहुत तरह का, हर तरह से सब्जी। आप क्या चाहते हैं कि हर एक नेताओं को इस मुद्दा को उठाना चाहिए? उठाना चाहिए हर सरकार को, चाहे कोई भी पार्टी रहे, बीजेपी रहे, माले रहे, कोई भी रहे, चाहे कोई भी रहे, हर एक को उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। लेकिन आज तक कोई न्यूज मीडिया चैनल वाला इधर नहीं पहुंचे कोना नहर परियोजना को लेकर। जिस समय बरसात होता है उस समय पानी छोड़ता है, और जिस समय छोड़ता नहीं है, जो पानी जमता है वही पानी को इतना बढ़ाया जाता है, पानी को छोड़ा जाता है। बरसात में पानी आपको क्या, बरसात में क्या पानी नहीं मिला तो खेत नहीं उपजा हुआ कि नहीं हुआ ना भैया? बरसात के बाद अगर पानी आता तो मेरा हर खेत लाखों लाख एकड़ भूमि खाली पड़ता है, क्या उसमें खेती होता कि नहीं होता? हम साफ सुविधा हम कहनाते हैं कि यहाँ जनता से भी बात कर सकते हैं, साफ तरह से उदासी का आपको नजरिया आएगा। हम चाचा से बात कर रहे हैं, राउत जी से, इन्होंने बताया कि जीवन में हम पैदा लिए जब से 1980 से देख रहे हैं चाचा, लेकिन आज तक 44 साल बीत जाने के बाद सबसे बड़ा धब्बा लगा हुआ हमारे लिए। ये धब्बे के बराबर है चाचा? हाँ, धब्बे के बराबर है। चलिए आप लोग अगर कोई फायदे नहीं होता तो बगोदर विधानसभा में ऐसे प्रदर्शन जीता है जो कोना नहर परियोजना को लेकर वादा करे कि 5 साल के दरमियान में हर खेत में पानी देने का दावा कर सकते हैं। कोई से कैंडिडेट को साथ दें, चाहे कोई भी पार्टी के 5 साल के दरमियान में जो भी पार्टी कोना नहर परियोजना को लेकर आवाज बुलंद करते हैं उसके लिए चाचा आप सपोर्ट देंगे ना? पूरा देंगे। 5 साल में जो पार्टी पूरा करेगा उसके साथ अब इस बार वोट में भी साथ देना है। जोहार रहेगा मेरा, मैं हमारा नाम आपको बता रहे हैं, हमारा नाम सौर संतोष मेहता। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सुबोध जी हमारे साथ में है, हमारे साथ मुकेश जी भी साथ में। धन्यवाद रहेगा।